नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना किसने टेस्ट करना चाहिए, कोरोना कब टेस्ट करना चाहिए और कौन कौन से लक्षण होने के बाद हमें टेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हल्की सी सर्दी होती है, खांसी होती है और हल्का सा बुखार आता है, तभी पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा कोरोना टेस्टिंग कर लो। लेकिन दोस्तों, ये ICMR का रूल नहीं है। जो ICMR हमारी जो गवर्नमेंट की संस्था है, इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, जो गाइडलाइन के हिसाब से ही हमें टेस्टिंग करना पड़ता है। और गाइडलाइन में अगर वो बैठते हैं, गाइडलाइन के तत्वों के अनुसार वो अगर उसके अंडर आते हैं तो हमें वो टेस्टिंग करने की अनुमति रहती है। देखिए, हम हर एक का टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कोई निर्देश दिए हैं और गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे और इस टाइप के लक्षण और इस क्राइटेरिया में अगर पेशेंट बैठता है तो ही हमें कोरोना की टेस्टिंग करनी है। हर एक पेशेंट की टेस्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो कौन कौन से पेशेंट की हमें टेस्टिंग करनी है और किस पेशेंट के और कौन कौन से लक्षण होने के बाद उस पेशेंट की टेस्ट करना ज़रूरी है, कौन से पेशेंट सीवियर होते हैं जिनको टेस्ट करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको लक्षण नहीं होने के बाद भी टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, ऐसे सारे मुद्दे हम आज इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो मेरा अंत तक ज़रूर देखें। और मेरा आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ICMR ने कौन कौन सी गाइडलाइन दी है और कौन कौन से गाइडलाइन के हिसाब से हमें टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हमें दोस्तों ये समझना चाहिए कि कौन सा भी बुखार, सर्दी खांसी बुखार, नॉर्मल बुखार हमें आता है तो हम घर में डर जाते हैं। हमारे घर में किसी भी एक व्यक्ति को नॉर्मल सा बुखार आ जाता है, गले में दर्द हो जाता है, हल्की सी खांसी आ जाती है तो हम डर जाते हैं और हम तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं, हमें कोरोना तो हुआ नहीं है, ये शंका पहले मन में आ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये अब इस कोरोना के सीज़न में, कोरोना के जो अभी कार्यकाल चल रहा है उसमें ये डर लगना बहुत ही स्वाभाविक है और इसी डर की वजह से लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। किन लोगों को ये टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, ये सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनकी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है और किन लोगों को टेस्ट करने की आवश्यकता है सही में और किन लोगों को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ICMR का गाइडलाइन जो बता रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किन लोगों को टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। ये आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि किन लोगों को सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है और किन लोगों को सही में कोरोना टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, अभी तो सारे शहर में, हर बड़े बड़े शहर में कोरोना फैल चुका है। इसलिए जिनका भी जर्नी हुआ है, सबसे पहला मैं लक्षण बताता हूँ, पहला क्राइटेरिया बताता हूँ, पहला एक टॉपिक बताता हूँ जिसमें हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत होती है, जो होती है जर्नी मतलब कहाँ से भी कहाँ जर्नी। पहले तो हम देखते थे कि बाहर की कंट्री से जो आया है और उनको सर्दी खांसी और बुखार और सांस लेने की दिक्कत है तो ऐसे लोगों की टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी देखिए, अभी सारे शहर में फैल चुका है, मुंबई पुणे जैसे, इसलिए गाइडलाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है। गवर्नमेंट ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि मुंबई पुणे से अगर कोई पेशेंट ग्रामीण या क्षेत्र में या दूसरे शहर में चला जाता है, जो कंटेनमेंट जोन से आया हुआ पेशेंट है और उनको अगर सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है, वो अगर कंटेनमेंट जोन से आता है, उनको सांस लेने की दिक्कत होती है, उनका सैचुरेशन कम होता है, उनको कोविड के कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको टेस्टिंग करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये होगा एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है सिम्टम्स ऑफ द कोरोना, मतलब जो कोरोना के लक्षण है, जिन पेशेंट में कोरोना के लक्षण है और जिनका रिपोर्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है और उस पेशेंट के संपर्क में अगर हम आते हैं या उस पेशेंट के संपर्क में हम बहुत बार आ चुके हैं, उसके क्लोज कांटेक्ट में हम बहुत दिन रहे हैं और उस पेशेंट को अगर कोरोना पॉजिटिव आता है और फिर हम कांटेक्ट में जब आते हैं तो हमें भी ये लक्षण दिखने लगते हैं, सर्दी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, हमारा सैचुरेशन कम हो जाता है और मुंह की टेस्ट चली जाती है, नाक का स्मेल चला जाता है। अगर इस टाइप के अगर लक्षण हमें दिखते हैं दूसरे पेशेंट के संपर्क में आने की वजह से, कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आने की वजह से अगर ये सिम्टम हमें दिखते हैं तो हमें भी कोरोना टेस्टिंग करने की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के हम कांटेक्ट में आए हैं, हिस्ट्री है हमारी कांटेक्ट में आने की, अगर कोविड पेशेंट के कोई कांटेक्ट में आने की हिस्ट्री है, बहुत दिन, 4 दिन 15 दिन 10 दिन पहले हम किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए थे जिसको कोरोना हुआ था, तो हमें टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, और एक होता है हॉस्पिटल विजिट मतलब जब जैसे बड़े बड़े कोविड के हॉस्पिटल है और कोई अन्य हॉस्पिटल है जहाँ पे हम विजिट देते हैं या किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, डेंगू है, मलेरिया है और कोई बीमारी है, उस हॉस्पिटल में हम एडमिट होने के बाद घर पे लौटते हैं और वहाँ पे अगर कोई पेशेंट कोविड पाया जाता है उसके बाद और उस पेशेंट के संपर्क में हम अगर आते हैं, कोई स्टाफ है, नर्स स्टाफ है, उस पेशेंट के स्टाफ के हेल्थ वर्कर के हम कांटेक्ट में आ जाते हैं जिनको कोरोना हुआ है
और वो हमारे संपर्क में उस वक्त आए थे। तो ऐसे टाइम पे भी हमें कोविड टेस्ट करने की, कोरोना टेस्ट करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, और एक लोग होते हैं जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जो हेल्थ सिस्टम में काम करते हैं। जैसे हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्स काम करती है, वार्ड बॉय काम करते हैं, दाई काम करती है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एसोसिएटेड लोग रहते हैं। फार्मासिस्ट रहता है, फार्मेसी में रिलेटेड काम करने वाले लोग रहते हैं। हॉस्पिटल में जाने वाले प्लम्बर रहते हैं जो काम करते हैं। टेक्नीशियन रहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हेल्थ वर्कर हैं। इन हेल्थ वर्करों को भी अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है और सांस लेने के इन्फ्लुएंजा टाइप अगर लक्षण दिखते हैं, तो उनमें भी कोरोना टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। देखिए, और भी हमारे हेल्थ पूरे कोरोना वॉरियर है, जैसे पुलिस है, साफ सफाई कर्मचारी है। ये भी बहुत कंटेनमेंट जोन में हमेशा उनको ड्यूटी रहती है। उनको साफ सफाई वहाँ पे जाके करनी पड़ती है, स्वच्छता वहाँ पे रखनी पड़ती है, हॉस्पिटल में स्वच्छता रखनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों की भी अगर कोई पेशेंट संपर्क में आता है तो उनकी भी टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। एक सारी नाम का बीमारी है, और उसके आगे मैं बोल दूंगा सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। तो ऐसी इस सारी में ऐसा होता है कि सडनली अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। पेशेंट का सडनली सैचुरेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाती है, और पेशेंट एकदम अस्वस्थ हो जाता है। उसको एकदम सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से एकदम अस्वस्थ हो जाता है, और उसका सैचुरेशन कम होने की वजह से कभी कभी बेहोश भी पड़ता है। ऐसे सारी वाले पेशेंट में भी कोरोना टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। और जो 60 ईयर्स के अबो है, जो 60 साल के अबो है, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको मतलब सर्दी है, खांसी है, बुखार है और इस टाइप के अगर लक्षण है, और उनको कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, और उनकी कुछ किडनी की बीमारी है जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, हार्ट की बीमारी है, उनकी हार्ट की ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसे पेशेंट अगर है और उनको इस टाइप के अगर लक्षण दिखते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, और जैसे सांस लेने में दिक्कत है, सैचुरेशन कम होना है, लूज मोशन है, वोमिटिंग है, मुंह की टेस्ट चली जाना है, नाक का स्मेल चले जाना है, ऐसे अगर लक्षण इन 60 साल के ऊपर लोगों को जो मिलते हैं, तो उनका कोविड टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। ये सारी ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से मैं सारे दोस्तों बता रहा हूँ। और ऐसे भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट अगर 60 ईयर्स के ओल्ड एज है, और कोई बाहर काम कर रहा है, हेल्थ वर्कर है जो काम करके बाहर पे घर में आ रहा है, लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उसकी वजह से वो ओल्ड एज पेशेंट को ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उनके घर में जो ओल्ड एज पेशेंट है 60 ईयर्स के अबो, तो उनकी टेस्टिंग करने की, कोविड टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट, ऐसे कोई भी जो कोमॉर्बिडिटी, जिनको ज़्यादा बीमारी, पहले से बीमार है, बहुत साल से बेड पे पड़े हुए हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, तो उन लोगों की भी टेस्टिंग करने की आवश्यकता होती है। और कंटेनमेंट जोन की मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट जोन एक कंटेनमेंट जोन होता है जिसमें बहुत सारे पेशेंट पाए जाते हैं, और उस एरिया से अगर एक आधा पेशेंट आता है, उनको इसी सेम टाइप में लक्षण अगर मिलते हैं, कोविड के सारे लक्षण दिखते हैं। कंटेनमेंट जोन मतलब जिस एरिया में बहुत पेशेंट है, वो एरिया ऑलरेडी सील किया हुआ है। ऐसे एरिया में अगर इस टाइप का पेशेंट, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, बहुत तेज बुखार आ रहा है 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन से, और कंटिन्यूस उसको खांसी भी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी कोरोना टेस्टिंग करने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। और जो पेशेंट माइग्रेशन होते हैं, देखिए दोस्तों, मुंबई से यहाँ से बहुत लोग यूपी बिहार में माइग्रेट हो गए कोरोना की वजह से यहाँ से, लेकिन वो कोरोना लेके भी गए हैं। तो ऐसे लोगों में माइग्रेशन जहाँ हुआ है, अभी देखो मुंबई से भी बहुत, महाराष्ट्र में भी, मुंबई से अपने गांव में जाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। इनको भी वहाँ पे जाने के बाद ऐसे कंटेनमेंट जोन से जो लोग जाते हैं, जो यहाँ से इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन गांव में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सिम्टम नहीं रहते, लेकिन गांव में जाने के बाद उनको सिम्टम दिख जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम, कोरोना से दूसरे सिम्टम अगर उनको दिखते हैं, सांस से रिलेटेड कोई बीमारी उनको दिखती है, तो उनका भी कोविड टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। और दोस्तों देखो, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो यहाँ से जाने के बाद उनको तुरंत लक्षण दिखते नहीं है, गांव जाने के बाद 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उनको लक्षण दिखने लगते हैं, और जल्दी टेस्टिंग उनकी हो नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे भी स्प्रेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, उतना अच्छा उसको आइसोलेट करके वो इन्फेक्शन स्प्रेड हम रोक सकते हैं। और एक ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें ऑपरेशन करना है, हॉस्पिटल में जाना है, किसी चीज़ का ऑपरेशन है, आँख का ऑपरेशन है, पेट की आंतड़ी का ऑपरेशन, या बड़े बड़े ऑपरेशन है, जैसे थैली निकालनी है, या गॉल ब्लैडर निकालना है, या कुछ अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, या कुछ बड़ी आंतड़ी का ऑपरेशन है, दूसरे कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं, आँख के ऑपरेशन हो सकते हैं, ब्रेन सर्जरी हो सकती है, चेस्ट सर्जरी हो सकती है। जितने भी ऑपरेशन करने हैं, उससे पहले हमें कोविड टेस्ट करना
ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से जो बड़ी बड़ी सर्जरी है उनमें ऑपरेशन करने के पहले कोविड टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी माना गया है, और उस टाइम पे हम ये टेस्ट करते हैं। और ऐसे भी एक ICMR का गाइडलाइन ये भी कहता है कि जिनकी नाक की स्मेल चली गई हो, जिनका मुंह का टेस्ट चला गया हो, और जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, कोमॉर्बिड मतलब जिनको ऑलरेडी बीमारी है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और वो बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप में है, उन लोगों की टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो ये सारे रूल्स है, ये ICMR के मतलब इंडियन क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन, जो हमारा गवर्नमेंट का बॉडी है, वो बताता है हमें कि कौन से लोगों की टेस्ट करनी चाहिए। ये रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इन लोगों की टेस्ट करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सर्दी खांसी बुखार है, शायद आपको कोविड हो सकता है, ऐसा नहीं है कोविड नहीं है, लेकिन आप अगर इस रूल्स के अंदर आते हैं, ये सारे मैंने जो लक्षण रूल्स बताए हैं, ये रूल्स के अगर अंदर आते हैं, किसी पेशेंट के संपर्क में आए हैं क्या, कहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री हुई है क्या, ये सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं, ये सारे लक्षणों के साथ ये अगर आपको हिस्ट्री है, प्रॉपर हिस्ट्री दिखती है, तो आपको ये सारी टेस्ट करने की कोविड टेस्ट करने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही वीडियो आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा आरोग्य प्रबोधन और होम्योपैथी के नाम से जो ऊपर पेज है, उस पेज को लाइक ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।